हेलो गाइस, आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आता हूँ। चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में कई टॉपिक हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक आता है डेरिवेटिव एज ए रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज। पहला टॉपिक है, समझ लीजिए, पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। ठीक। सेकंड टॉपिक आपका आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक, जो आपके थर्ड टॉपिक आता है वो आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड फोर्थ टॉपिक आता है अप्रोक्सीमेट। एंड फिफ्थ टॉपिक आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब जो 6 चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो इस शेड्यूल में है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5। ठीक है। तो हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले 6.1 रेट ऑफ चेंज। यहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा से 1 क्वेश्चन श्योर है, मिलेगा आपको। यहां से एक क्वेश्चन आता है आपका श्योर, यहां से आते हैं क्वेश्चन श्योर, यहां से क्वेश्चन आता है श्योर। यहां इस पर चांसेस होते हैं सेक्शन डी में आने के। ये वाला जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आपका 6 मार्क्स का टॉपिक बनता है। ठीक है, 6 मार्क्स का। एंड ये आपका सेक्शन सी में जाता है 4 मार्क्स का एंड समथिंग 4 मार्क्स का। ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो इन दोनों टॉपिकों में, इन 3 टॉपिकों में फोकस करना है, खास तौर से मैक्सिमा एंड मिनिमा में। इसका टॉपिक कभी कभार दे देता है, 1 नंबर में दे दिया या 2 नंबर में दे दिया। अप्रोक्सीमेट बहुत ही कम, ना के बराबर पूछता है, नहीं तो पूछता ही नहीं है अप्रोक्सीमेट। मगर मेन टॉपिक आपका 1, 2, 3, ये 3 टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है। हम बात करेंगे सबसे पहले रेट ऑफ चेंज में, कि रेट ऑफ चेंज का टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बात करेंगे, सीरियल वाइज ही चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं आपसे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है? तो देखिएगा, रेट ऑफ चेंज क्या है, कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। सिर्फ एक अप्रॉक्स आपको कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप, जैसे dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, इसको आप लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है कि आपको ये फार्मूला यूज करना है, वो फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार हम ऐसे ही पढ़ देते हैं। कह रहा है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरमेंट। क्या कह रहा है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, लेट डेल्टा y बी द change in y corresponding to a small chart delta x in x, then delta y upon delta x represent the change in y due to a unit change in x. ओके। तो कोई खास वैसा कोई टॉपिक नहीं है, हम आपको समझाएंगे, उसको आप देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। यदि फार्मूला बेस कोई टॉपिक होगा तो आपको हम बताएंगे, नहीं तो फार्मूला बेस ये टॉपिक नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन हम करके नहीं चल रहे हैं। हम
डायरेक्ट क्वेश्चन में चलेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एनसीईआरटी सभी के पास होगी तो उसी में हम डायरेक्ट बात करेंगे, फिर हम उसका मीन्स भी आपको बताते चलेंगे कि उसका क्या मीन्स है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ द चेंज of the area of a circle with respect to in the radius r when a पहला a पार्ट दे रहा r इक्वल टू 3 एंड b r इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका, हम इसका मीन्स भी बता के आपको चल रहे हैं जिससे आपको क्लियर होता रहे। यदि आपको हिंदी में कुछ समझ में आ रहा होगा, कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है रेट ऑफ चेंज ज्ञात कीजिए, तो देखिएगा a r इक्वल 3 सेंट समथिंग, ठीक। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेट ऑफ चेंज। अब आपको सबसे पहले हम क्या करें, एरिया फाइंड करा रहा है सर्किल का एरिया, तो हम उसे लेट कर देते हैं। लेट करेंगे, लेट लिख लें, लेट कैपिटल ए डिनोट द, लिख लीजिए, लेट कैपिटल ए डिनोट द एरिया ऑफ द सर्कल, डिनोट द area of circle, area of circle when radius r। क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक बार हम फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखिए क्वेश्चन को समझे, डिफरेंशिएट आप कर चुके हैं तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। एरिया ए सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डी अपॉन डी एल, मतलब डिफरेंशिएट के फॉर्म में। रेट ऑफ चेंज का मीन्स क्या हुआ, डिफरेंशिएट के फॉर्म में। क्या डिफरेंशिएट के फॉर्म में, एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। आपसे कह रहा है कि रेडियस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कीजिए, वो भी किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। इसका मीन्स हुआ कि आपको जो फाइंड करना है वो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। बताओ क्लियर है भाई। एरिया फाइंड करना है, कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के फॉर्म में। तो इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के, तो डी ए अपॉन डी आर, डी अपॉन डी आर पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर, डी ए अपॉन डी आर, आर इक्वल टू कितना दे रहा है 3, तो 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू 6 पाई। बताइए 6 पाई। आगे एरिया है, मालूम है एरिया किसमें लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर दे रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पर क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर ये रेडियस किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, परसेंट। अब बताइए क्लियर। इसी तरह बी पार्ट भी हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं। डी ए अपॉन डी आर कितना दे रहा था, आपको दे रहा था 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 4, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है। रेट ऑफ चेंज आपको होता है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट से हमने ये वैल्यू फाइंड। क्लियर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, सुनिएगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वॉल्यूम की बात कह रहा है, तो जो वॉल्यूम की बात कह रहा है उसे लेट तो करो। क्या लेट करते हैं? तो करते हैं लेट, सेकंड क्वेश्चन, लेट वी विद वॉल्यूम, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, एंड एज वी द सरफेस एरिया, एज वी द सरफेस एरिया। बताइए, क्लियर? ओके, अब आगे क्या आपसे कह रहा है? वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम कह रहा है? इसमें देखिएगा वॉल्यूम का फार्मूला क्या बनेगा। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज, क्यूब इज इंक्रीज, क्यूब का वॉल्यूम, इसका मतलब v = x3। ठीक, कह रहा है कि द कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6x²। x क्या है? आपकी साइड है, लेना चाहो लिख लो 10, इधर ये भी लिख लो, ऑफ द क्यूब vx। ठीक, अब देखिए इस पे और इस पे वर्क करते हैं। आपसे फिर से हम बताते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है और क्या दे रहा है। आपसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द, इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव से है, यदि यहाँ डिक्रीज कर देता तो वैल्यू निगेटिव हो जाती, याद रखना चाहिए। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड वर्क कर रहा है टाइम, पर सेकेंड वर्क कर रहा है टाइम। इसका पर सेकेंड क्यों आया? इसका मतलब जो डिफरेंशिएट हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप समझ रहे हो? इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लगाया था। पर सेकंड क्यों लगाया था? क्योंकि आपको रेडियस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट था और यूनिट आपको जो दे रहा था वो सेंटीमीटर में दे रहा था। यहां पर आपको पर सेकंड दे रहा है, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो रहा है। तो dv/dt कितना दे रहा है? dv/dt आपको दे रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या फाइंड करा रहा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द सर्कल इज इंक्रीज्ड, व्हेन द रेडियस इज व्हेन द, कह रहा है सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ द साइड इज 12 सेंटीमीटर। आपको साइड दे दी है उसने कि 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपको जो फाइंड करना है वो ds/dt। ये तो आपको फाइंड करना है कि ds/dt आपका कितना है। साइड आपको दे दी है कितनी, वो भी साइड कैसे दी है? साइड कह रहा है साइड when length of the side is 12 सेंटीमीटर, when length of the side is 12 सेंटीमीटर। तो साइड जो भी है वो आप यहां लिख देंगे, x लेट किया है x = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको लेते हैं डिफरेंशिएट, ये फाइंड करना है। तो dv/dt इक्वल, एक तरह से मान के चलिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। 3x² t के अकॉर्डिंग हो रहा है तो dx/dt। ठीक, ये वाले 8 दे रहा है 3x² dx/dt। x की वैल्यू 12 दे रहा है
12 इंटू 12 dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 3 12 इंटू 12 4 और ये हो गया आपका 6 3 बार। तो 1 अपॉन कितना आ गया, मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड, x सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वैल्यू dx अपॉन dt। हमें फाइंड ये करना है, ये तो करना है फास्ट सरफेस एरिया। तो ds अपॉन dt इक्वल 6 2x dx अपॉन dt 12x dx अपॉन dt कितना है 1 अपॉन 54। तो 12 1 अपॉन 54 काटिए 27 6 3 2 जा 9 कुछ कटेगा 3 3 जा 3 4 जा 8 अपॉन 3। अब 8 अपॉन 3 आ गया। अब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए क्या डाउट निकल गया आया वो देखिए। ओके क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा अपनी बुकों में कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या चीज दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या चीज दे रहा है आपको। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या चीज है। तो ये रेडियस है। क्या कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ लगा दिया। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट के फॉर्म में है। तो जो गिवन है उसको लिखते चलो पहले dr अपॉन dt कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ, कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड व्हेन द रेडियस इज r 10 सेंटीमीटर। इंक्रीज करा रहा है उसका एरिया इंक्रीज करा रहा है। तो एरिया इंक्रीज करा रहा है तो dA अपॉन dt इक्वल टू क्वेश्चन। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट। रेट ऑफ चेंज यदि कह देता है तो समझ लीजिए वो डिफरेंशिएट है। अब ये आपको देखना है किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट है और किसका डिफरेंशिएट है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट एट एनी पॉइंट, थ्योरी तो जो लेट कर रहे हैं उसे लिखना पड़ेगा। लेट एट एनी टाइम t and radius r and radius of the circle, ऐसे लिखते हैं and radius of the circle r, ठीक, and its area v कैपिटल। बताइए ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो हुआ। अब यहां से देखिए किस फॉर्म में हमें क्या फाइंड करना है dA अपॉन dt। इसका मतलब यहां जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, t के अकॉर्डिंग होगा। तो 2r तो आएगा ही और dr अपॉन dt आएगा। पाई हमें मालूम नहीं है, 2 r आपको 10,
ये आपको 3 कितना हो गया 60 पाई हो गया 60 पाई। अब 60 पाई जो है आपका 60 पाई अब इसकी जो यूनिट बनाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है करा देते हैं जितने थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 है an age of a variable cube is increased at the rate of 3 centimeter per second। 3 centimeter per second इसका मतलब साइड की बात कह रहा है पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो साइड एक्स लेट कर लेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। How fast is the volume of the cube increase when the side x equal to 10 सेंटीमीटर दे दिया है और वॉल्यूम ये फाइंड करा रहा है आपसे, ये आपसे फाइंड करा रहा है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, रेट ऑफ इंक्रीज मतलब रेट में परिवर्तन, रेट में परिवर्तन मतलब अवकलन मतलब डिफरेंशिएट। ठीक है, तो क्यूब की बात कह रहा था। लैंग्वेज देखिए आपको खुद लिखना है, आप लिख सकते हैं द साइड ऑफ द क्यूब वी एक्स एंड वॉल्यूम वी। तो वी इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब dv अपॉन dt 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt। x आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बताइए क्लियर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 अपनी बुकों में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या क्या चीज दे रहा है। अब हम जो दे रहा है उसको करते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेट एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर आपको दे रहा है सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग फाइंड करा रहा है, इनक्लोज एरिया इंक्रीज। तो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। सर्कुलर की बात कह रहा है सर्कल की, तो फार्मूला एरिया की बात कह रहा है, फार्मूला आपका वही लगना है पाई आर स्क्वायर। फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर ही लग रहा है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव्स वी, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव वी आर and the area enclosed be capital A equal to पाई आर स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो भाई क्या क्या चीज गिवन है उसको लिख लें। आर कितना दे रहा था आपको 8 सेंटीमीटर और रेडियस इंक्रीज कितना दे रहा था 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही तो कॉन्सेप्ट दे रहा था। करो dA अपॉन dt, dA अपॉन dt 2r dr अपॉन dt 2 पाई 8 इंटू 5 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, हो गया क्लियर।
क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ देता है और कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बुक में देखिए अपने, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्लियर है, सर्कमफेरेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक बार एक चीज याद रखिएगा, लैंग्वेज ऊपर जो है लिखने वाला वो जरूर लिखिएगा, इससे ठीक रहता है। लिख दें लेट एट एनी टाइम, इस तरह लिख दें लेट एट एनी stand let at any instant of time t the radius of circle VR and its circumference, आगे लिख लीजिएगा, and its circumference c। फार्मूला क्या बनेगा, c इक्वल टू 2πr। क्या क्या गिवन है साइड में लिख लो, क्या गिवन था, रेडियस कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक तो ये गिवन था, और क्या गिवन था, और कुछ दे रहा था नहीं, इतना ही दे रहा था। फाइंड क्या करना है, सर्कमफेरेंस टी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा 0.7 1.45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताइए, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट की बात चल रही है यहाँ पर, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x दे रहा है, y दे रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर a एंड b, आपको एरिया, मतलब a और b दो पार्ट दे रहा है, एक पेरीमीटर में फाइंड करा रहा है और एक आपको एरिया में फाइंड करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले सेम वही है, टाइम दे रहा है तो लिख लें लेट एट एनी पॉइंट, लेट एट एनी पॉइंट स्टैंड टी, ठीक, ऑफ टाइम टी, पेरीमीटर भी लिख लें, पेरीमीटर भी टी, एंड एरिया भी ए। ये सब चीजें हमने आपको लिख ली। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये तो पेरीमीटर का होता है और ये होता है एरिया का। अब गिवन आपको क्या कहना है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं फिर समझिएगा। द लेंथ ऑफ द एक्स इज रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आपसे कह रहा है कि जो x है, द लेंथ x है, तो साइड में इधर लिखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो dx अपॉन dt डिक्रीज 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर, डिक्रीज इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा विड्थ y इज इंक्रीज एट द 4, इसका मतलब dy अपॉन dt 4 सेंटीमीटर मिनट। ठीक है,
ऐसी चीज। अब जो फाइंड करा रहा है नंबर एक में आपसे फाइंड करा रहा है, एक्स आपको दे रहा है 8 सेंटीमीटर एंड वाई आपको दे रहा है 6 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड कीजिए। तो इसका मतलब dp अपॉन dt एंड dA अपॉन dt। ठीक है, ये तो आपका हो गया गिवन वेटेड, तो लिख सकते हो यहाँ पर इस साइड में गिवन हेडिंग डालकर। अब हम यहाँ सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखिएगा dp अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt। फाइंड करना है dx कितना दे रहा है, माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो लिख देंगे सर पेरीमीटर ऑफ द rectangle is decreasing of the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस में आया इसलिए डिक्रीज हो गया, यदि पॉजिटिव में आता तो क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। बताइए भाई, क्लियर? ये मान के चलिए एक तरह से फिजिक्स टाइप्स के क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई फार्मूला भी नहीं है, वही पुराने फार्मूले हैं, सिर्फ आपको एक चीज़ समझना है, और फिजिक्स में भी आप अच्छे से जानते हैं कि जब अपॉन में रहता है यूनिट निकालना, जैसे अपॉन मिनट है या अपॉन सेकंड है, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग बात की जा रही है, तभी तो अपॉन में आया है। और रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएट बताया था, तो अपॉन में वही रहता है जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाता है। ये आपको हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है? तो चलते हैं आगे, इंक डाल लेते हैं। ये क्लियर हो गया, ये तो पार्ट ए हुआ। अब साइड में ले लेते हैं, दिस साइड डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है एरिया से। तो यहाँ पर जब हम एरिया से फाइंड करेंगे तो यहाँ तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो हम साइड में कर रहे हैं, तो इसे समझिएगा। दिख रहा है ना सभी को? हम नहीं लिख रहे हैं, और क्वेश्चन लिखना चाहिए। प्रोडक्ट रूल देखिएगा, राइट? फर्स्ट पर्सन देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड पर्सन फर्स्ट का डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। एक्स कितना दे रहा है 8 और dy कितना था 4, y कितना था 6 एंड dx कितना था -5। कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज of the rate of at the rate of sorry decrease at the rate of clear ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, जो आप सोचो टफ टॉपिक है ऐसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। Balloon which is always remains spherical in flexion is very inflated by the pumping is 900 cube centimeter of gas per second। ठीक है, find the rate at which of the radius of the volume increase when the radius is 15 centimeter। ठीक, क्वेश्चन डिट्टो है, कोई ज़्यादा घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो सेम वही लिखेंगे। सबसे पहले let
any stand of time t. अब the radius of the balloon, the radius of balloon VR, ठीक, वॉल्यूम भी। अब स्पेरिकल की बात कह रहा है, स्फीयर, तो स्फीयर का मतलब v इक्वल टू 4/3πr³। ठीक, अब क्वेश्चन को समझो भाई। क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, आपको भी मालूम है। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है लास्ट में, लास्ट देखो क्वेश्चन में आपसे उसने साफ क्या दी, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। साफ उसने कह दिया कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून, एक मिनट रुकना, रेडियस ऑफ बलून। अब देखिएगा यहां इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, गिवन रेडियस ऑफ बलून, ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज आर 15 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दे रहा है, और उसने दिया है कह रहा है कि बलून विच इज ऑलवेज रिमेनिंग स्पेरिकल ऑफ inflection is being inflated by plumping is 900 cubic centimeter। इसका मतलब ये वॉल्यूम हुआ रेट ऑफ, तो dV/dt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस हो जाएगा। तो dV/dt 4/3π3r² dr/dt, 3 से 3 कट गया, 900 4πr² dr/dt, 900 4π, r की वैल्यू है 15 × 15 dr/dt, तो dr/dt 900 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 7 आ जाएगा 22, 15 × 15 × 4। इसे कैलकुलेट करें और आंसर देखें कि क्या बन रहा है। आंसर देखते हैं भाई, 3 5 60, 4 से 4, तो dr/dt 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस ऑफ अ वॉल्यूम 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बताइए, क्लियर चल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन 8 हुए हैं, क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन ज़्यादा है, 8 और कराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम विच इज रिमेनिंग, सेम है, सेम टू सेम है। तो मेन चीज़ें पढ़ते हैं। क्या दे रहा है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन द रेडियस 10 सेंटीमीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो लैंग्वेज आप ऊपर वही लिखेंगे, लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं है। अब आपको जो दे रहा है उसको नोट कर लीजिए। आपको आर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक।
आपसे क्वेश्चन में कह रहा था वॉल्यूम फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया, फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस। अब उसने देखिए टाइम नहीं दिया है, देखो बहुत यही तो थोड़ा सा घुमाया हुआ है। उसने कहा रेट द इंक्रीज, कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस। तो आपको फाइंड करना है वो dv अपॉन dr फाइंड करना है, रेडियस विद रेडियस। ठीक, तो वॉल्यूम स्फेरिकल है 4/3 पाई r क्यूब, dv अपॉन dr 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 10 into 10 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। आंसर ठीक है, नीचे लिख देंगे आप रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ladder 5 centimeter long in leaning against a wall. The bottom of a ladder is pulled along a ground away from the wall at the rate 2 centimeter per second. How fast in its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall. ठीक है, तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बना लो। अच्छा, डायग्राम से समझा देते हैं। मान लिया थोड़ी देर के लिए ये ग्राउंड है, ये आपकी एक वॉल है और ये आपकी एक लैडर है। ठीक, ये आपका क्या है, ग्राउंड, ये आपकी है वॉल और ये आपका है लैडर। ऐसे समझो। ठीक, आपसे क्वेश्चन में उसने कहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। क्वेश्चन में वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लैडर, ये जो आपकी 5 मीटर है कि सेंटीमीटर है, 5 मीटर ये दे रहा है। ठीक है, और कुछ दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, उसने कहा है फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। इसका मतलब फुट, ये यहाँ फुट, यहाँ से लैडर की तरफ 4 सेंटीमीटर चला है। ठीक, और कुछ कह रहा है, और कह रहा है कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए थोड़ी देर के लिए उसने कहा कि ये 4 मीटर चला, 4 मीटर ही कह रहा है ना, 4 मीटर चला, और यहाँ से रेट ऑफ चेंज किया उसने। देखो यही तो बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज किया। वो कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ ग्राउंड का एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डी एक्स, इसे एक्स लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, ये आपका वाई लेट कर लिया हमने, तो डी एक्स अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है, पर सेकेंड है। इसे आप सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसे आप मीटर में कन्वर्ट करो, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 0.02 मीटर पर सेकेंड, x इक्वल टू 4 मीटर। तो लिख ले, पहले क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। ये तो हमने डायग्राम से आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, अब थ्योरी लिख लें। देखिए, इफ द फुट ऑफ द लैडर, एक एक करके बात करेंगे। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज एट ए डिस्टेंस x, it at a distance x from the wall, वॉल से लैडर के बीच की जो डिस्टेंस है वो x है।
and the top of the height and the top is at a height y at a time t, at a time t, at a time t। ये तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 इन पाइथागोरस थ्योरम, इन पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको फाइंड क्या करना है, बात आती है आपको फाइंड क्या करना है। देखिए फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लास्ट में हाउ फास्ट इज इट हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लैडर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। आपसे कह रहा है कि हमें फाइंड कीजिए कि जो हाइट है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज एट द फुट ऑफ द लैडर। डिक्रीज है मतलब कम है हाइट, इसका मतलब जो हमें फाइंड करा रहा है वो dy/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हाइट है, ये आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, वो भी किसके लिए हाँ ये कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक, ये है आपका। सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 4 दे रहा है, आप 4 रखिए यहाँ पर, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके पास क्या क्या पोजीशन की वैल्यू है। तो देखते हैं एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर 25 9 y इक्वल टू 3 मीटर। ये हाइट आपको मालूम पड़ गई, y कितनी है 3। ठीक, अच्छा आपको दे रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब रेट ऑफ चेंज करना है, रेट ऑफ चेंज करने के लिए यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के अकॉर्डिंग। तो डिफरेंशिएट आप टी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dt ये बता वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस x की वैल्यू कितनी है 4 और dx अपॉन dt कितना है 0.02, dy अपॉन dt इक्वल टू -4 इंटू 0.02 अपॉन 3, तो -0.08 अपॉन 3। यहीं पर छोड़ दो, और बढ़ाना है तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पॉइंट हटा दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये निगेटिव है, ये निगेटिव आपका क्या शो कर रहा है कि ये डिक्रीज है। और वही आपसे पूछ रहा था कि आपको हाइट जो है डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ ए वॉल, रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ + 2। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम द पास्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट। ठीक, आपसे कह रहा है चेंज किया गया है, चेंजिंग। फिर से एक बार सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है,
कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के पॉइंट फाइंड कीजिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहा है। पॉइंट का मतलब वो भी कैसे, एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट changing, y coordinate is changing at time as fast the x coordinate। क्या मतलब हुआ, y coordinate, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y coordinate जो चेंजिंग किया गया 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, देखिए क्या मतलब हुआ, ये y कोऑर्डिनेट हो गया 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, तो dy अपॉन dx इक्वल टू k, ये मतलब होता है। ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेल्टा, ये पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है, चेंजिंग का मतलब होता है इसी से, ये तो चेंजिंग का मतलब होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब ये कर्व दे रहा है तो इसको x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, x के अकॉर्डिंग हो रहा है, x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3x स्क्वायर x क्यूब, सॉरी स्क्वायर, 4 कैसा आ गया, प्लस माइनस आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अब पॉइंट फाइंड करा रहा है कर्व, x इक्वल टू प्लस का 4, y इक्वल टू 11, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू -31 अपॉन 3। तो पॉइंट ये हो गया 4,11, ये हो गया -4, -31 अपॉन, बताइए हो गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। The radius of a air bubbles increase at the rate of 1/2 centimeter per second। तो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या दे रहा है, ये भी आपको जो दे रहा है रेडियस दे रहा है सेकेंड, तो dr/dt 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या कह रहा है, इसके आगे आपसे कह रहा है व्हाट इज द रेट वॉल्यूम, व्हाट इज द रेट इज वॉल्यूम dv/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्या दे रहा है r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बबल्स की बात कह रहा है, मतलब किस फॉर्म में होता है बबल्स। देखिए लैंग्वेज ऊपर आपको अब लिखनी है, लैंग्वेज हम नहीं लिखा रहे हैं, लैंग्वेज आपको लिखनी है, वॉल्यूम लेट करना है या एरिया दे रहा है एरिया लेट करना है, टाइम की बात कह रहा है तो टाइम लेट करना है, लेट एट एनी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम t, ठीक। एंड द वॉल्यूम ऑफ बबल्स को ये क्या नाम है, वॉल्यूम ऑफ बबल्स v एंड रेडियस r, ये चीजें आपको लेट करनी है। तो ये तो 1/3r⁵, ये तो हुआ
4/3πr क्यों स्क्वायर के फॉर्म में ही होता है। dv/dt 3r स्क्वायर dr/dt कैंसिल 4πr1 and 1/2 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, इंक्रीज है, पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पूरी एक्सरसाइज करा दे रहे हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्व करने में। वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल एज ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर आपको दे रहा है तो डायमीटर d कितना दे रहा है 3/2 2x+1। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। आपसे कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, आपको वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। इसका मतलब टाइम का केस नहीं है इसमें। तो लेट बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब की बात कह रहा था, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, बलून की बात कह रहा है, बलून गुब्बारा स्फीयर के फॉर्म में। ठीक है, तो लेट कर लेंगे वॉल्यूम कितना हो जाएगा b। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लें r 3/4 2x+1। बताइए डायमीटर की आधी होगी तो डायमीटर का हाफ कर लिया। फार्मूला क्या होगा v = 4/3πr³ dv/dx। x के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजनदार क्वेश्चन होगा। x के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है, तो x के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले वैल्यू रख दो, उसके बाद हम x के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं, नहीं बाद में दिक्कत हो जाएगी। 4/3 2x+1 देखिए। ठीक है, 8 हुआ 4/3 सॉरी 3/4 सॉरी 3/4 27। तो ये कट गया 16 9/16 पाई 2x+1 का होल क्यूब। x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट 9/16 पाई 3 2x+1 स्क्वायर इंटू 2 8। सेंटीमीटर क्यूब पर अब सबसे पहले यहाँ पर सॉरी यूनिट नहीं लगाओ, यूनिट ना लगाओ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई यूनिट दे ही नहीं रहा था, सॉरी कोई डिस्टेंस नहीं दे रहा था, x के फॉर्म में दे रहा था इसलिए यूनिट नहीं लगाई है। ठीक है, कोई यूनिट नहीं दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। 14 में आपसे क्या कह रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। 14 सेंड द पोलिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्यूब पर सेकेंड, जब उसने क्यूब पर सेकेंड दे दिया
12 सेंटीमीटर, इसका मतलब पर सेकेंड, ये तो 14 हुआ, dv अपॉन dt इक्वल 12, ठीक है, ये तो कह रहा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब जो हाइट है वो 1/6 है किसकी, रेडियस की। इसका मतलब r इक्वल टू 6h, ठीक है। और क्या कह रहा है, फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कम्स इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ के फाइंड करिए, इंक्रीजिंग dh अपॉन dt, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव। अच्छा, हाइट आपको दे रहा है 4 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं, इतनी चीज दे रहा है। तो सबसे पहले लेट वाली कंडीशन आती है कि क्या क्या चीज आप लेट करेंगे, तो वो आप लेट कर लीजिए। तो लेट आर विद द रेडियस, टाइम लेट कर लीजिए, टाइम दिया होगा, टाइम लेट कर लीजिए, रेडियस लेट कर लीजिए, वॉल्यूम लेट कर लीजिए, वो सब चीजें आप लेट कर लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कोण की बात कह रहा है, तो कोण की बात कह रहा है तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये तो हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब h आपको गिवन है, r आपके पास कितना है 6h, तो हमने क्या रखा v इक्वल टू 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36h क्यूब, ठीक है। t के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट, dv अपॉन dt काट दो, 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, ये आपको 12 दे रहा है, 12 पाई इंटू 3h कितना दे रहा था, h 4, तो 4 इंटू dh अपॉन dt कैंसिल, 48 पाई dh अपॉन dt, तो dh अपॉन dt इक्वल टू 1/48 पाई, 1/48 पाई, ठीक। हो गया, अब हाइट यूनिट लिख ही देंगे, h की कितनी थी सेंटीमीटर पर सेकंड, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है cx, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, cx इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर 15x, ये दे रहा, ठीक है। x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन, दिया हुआ है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो cx आपको दे रहा है, आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करना है, और x आपको 17 दे रहा है, 17 x की जो वैल्यू है वो 17 दे रहा है। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज, इसकी चेंज कॉस्ट,
तो डिफरेंशिएट कर दीजिए x के अकॉर्डिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, d/dx cx, ये होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, वो कितना हो जाएगा 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, 0.003 इंटू 2x 50। तो dc/dx मल्टीप्लाई 0.007 इंटू 3, 7 इंटू 17, 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आए लिख दीजिएगा, दैट इज आंसर। ठीक, 16 क्या कह रहा है, 16 भी सेम इसी तरह है, Rx दे रहा है और x दे रहा है, तो आप क्या करेंगे 16 में dr/dx निकालेंगे और Rx दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे और x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी आपकी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई 6.1। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इसलिए आपको करा दिया। अच्छी एक्सरसाइज नहीं है ज़्यादा, मगर कराना जरूरी था, नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 6.2 का। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होती है, तो ये तो आपका रेट ऑफ चेंज था, टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। ओके, थैंक यू।